जी आए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के महत्वपूर्ण नियम मतलब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम लाए हैं। तीन ठो ये है, मतलब पहला हम लोग का है जो कि ये तीनों जो नियम है हर सेट में आपको देखने को मिलता है। 60 सेट होता है, मतलब 7 होता है हम लोग का सेट। और 7 सेट में यह नियम आपको देखने को मिल जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। ठीक, पहला हम लोग का है हेनरी का नियम। ठीक, हेनरी का नियम है। दूसरा हम लोग का है कोलराउस का नियम। तीसरा हम लोग का है फैराडे का नियम। ठीक, तो हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण नियम में सबसे पहले हेनरी का नियम देखेंगे। ठीक है, हेनरी का नियम देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का है हेनरी का नियम। ठीक, लिखिए किसका लिखना है, हेनरी का नियम लिखना है तथा इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। सीमाएं भी लिखना है और अनुप्रयोग भी लिखना है। ठीक, ये बहुत एक बार और बता दें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताऊंगा आपको। नियम है यहाँ पर, इसका आंसर होगा मतलब नेम होगा हेनरी के नियमानुसार, मतलब हेनरी के नियम अनुसार। ठीक, क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसके? गैस के दाब मतलब प्रेशर के समानुपाती होती है स्थिर ताप पर। ठीक, इसका हम लोग और अच्छे से बेटा समझा दे रहे हैं आपको। ठीक, हम लोग एक पीकल लिए हैं, इसमें एक सॉल्यूशन लिए, मतलब कोई जली विलियन ले लिए हैं। ठीक, अगर हम लोग इसमें कोई मान लीजिए हम लोग इसमें कोई गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, इस सॉल्यूशन में हम लोग गैस प्रोवाइड कर, मान लीजिए O2 गैस प्रोवाइड किए हैं। ठीक, O2 ये हम लोग का गैस है। ठीक, इसमें बोल रहा है गैस की दाब। ठीक, गैस में प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा M, जो कि M है हम लोग का है घुली हुई गैस की मात्रा है। ठीक, इसमें क्या है, गैस घुल रहा है तो M समानुपाती P हो जाएगा। P हम लोग का क्या है, प्रेशर है मतलब दाब है। ठीक, तो ये सीधा हो जाएगा M और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इक्वल के KH। यहाँ पर हम लोग का KH क्या हो गया, एक हेनरी नियतांक है और इंटू में P मतलब प्रेशर हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग का एक नियम आ जाता है। ठीक, यही हेनरी का नियम है। इसमें हम मान बताते हैं इसमें किसका क्या क्या मान है। इसमें M है तो इसमें M का हो जाएगा घुली हुई गैस की मात्रा। यहाँ पर लिखा हूँ, देख लीजिए। M हम लोग का है घुली हुई गैस का मात्रा है। ठीक, दाब मतलब P है, P मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब दाब होता है। KH मतलब हेनरी नियतांक है। ठीक, बस यही था, ये हम लोग का हेनरी का नियम था। बहुत इजी है, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। अब आगे आता है हम लोग का सीमाएं और अनुप्रयोग लिखना है इसका। इसका ये भी देख लेते हैं, सीमाएं और अनुप्रयोग। ये देख लीजिए, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक, हेनरी के नियम की सीमाएं। पहला, यह तनु विलियन पर लागू होता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हेनरी के नियम लिखिए और उसकी सीमाएं लिखिए, वो अनुप्रयोग लिखिए। ठीक ठीक, तो वो हम लोग नियम देख लिए, यहाँ पे सीमाएं हैं। ठीक, तो ये तनु विलियन पर लागू होता है। ठीक, ये सांद्र विलियन पे लागू नहीं होगा, ये तनु विलियन पर लागू होगा। आगे है दूसरा नंबर वाला, हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। ठीक, निम्न दाब पर व उच्च ताप पर कार्य करता है। हाई टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर पे कार्य करता है। थर्ड है, यह नियम उन गैस पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, यह नियम उस गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, ये था हम लोग का सीमाएं। बस 3 लिख देंगे, टोटल नंबर मिल जाएगा जितना नंबर रहेगा। अब आगे हम आता है अनुप्रयोग। ये हम लोग का है अनुप्रयोग। ये है पहला, मान लीजिए पहला हम लोग पर अनुप्रयोग है ना, गोताखोर द्वारा सांस लेने पर। जो गोताखोर होते हैं मतलब समुद्र या नदी में कूदते हैं, तो इस हेनरी का नियम का मतलब अनुप्रयोग होता है, तो वह गोताखोर द्वारा सांस लेने में किया जाता है। दूसरा है हम लोग का फेफड़ों की क्रिया विधि में। ठीक, तीसरा हम लोग का है शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में। शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड स्प्राइट हो सब, ये शीतल पेय हम लोग का है उत्पादन में। और चौथा हम लोग का है पहाड़ी पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने पर, जो पहाड़ी पर रहते हैं उसके द्वारा सांस लेने में भी इसका कार्य होता है। तो ये हम लोग का सीमाएं और अनुप्रयोग था, जो कि ये हो गया। ये हम लोग का हेनरी का पूरा नियम कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है हेनरी का नियम। आगे है कोलराउस का नियम हम लोग देखेंगे। ठीक, अब हम आगे कोलराउस का नियम देख रहे हैं। ये हम लोग का है दूसरा, कोलराउस का नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। ठीक, ये भी आपका 3 से 5 नंबर में आता है। कोलराउस का नियम है और उसको परिभाषित करना है, इसका अनुप्रयोग भी लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग
कोलाउस के नियम के अनुसार, ठीक, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक, इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिखें चाहे मत लिखें, कोई इसका मान्य नहीं है। इसको लिख भी सकते हैं या मत लिखिएगा, सही रहेगा। लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एक बार और पढ़ दे रहे हैं नियम। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटन की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों व ऋणायनों प्लस और माइनस के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। इसे लेमडा इन्फिनाइट एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका हम लोग समझ लेते हैं और आसानी से। जैसे हम लोग के पास ये बीकर है, ऐसे बीकर में हम लोग कोई सोल्यूशन ले लिए हैं। ठीक, ये थोड़ा सा सोल्यूशन उदासीन नहीं होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। ठीक, इसमें हम लोग ले लिए हैं, मान लीजिए इसमें हम लोग ले लिए हैं NaCl ले लिए हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग जानते हैं Na पे रहता है प्लस चार्ज, Cl पे होता है माइनस चार्ज। ठीक, इसमें ये प्रोवाइड किए हम लोग NaCl प्रोवाइड किए हैं। ठीक, तो इसका नियम के अनुसार मतलब सीधे सीधे हम लोग का फार्मूला बन जाएगा लेमडा एम इन्फिनाइट लेमडा एम। ठीक, NaCl है ना, तो NaCl बराबर हो जाएगा लेमडा इन्फिनाइट एम Na, ठीक, प्लस का रहेगा। फिर ये प्लस बीच में, क्योंकि प्लस ये है कि यहाँ पर बोल रहा है योग, योग मतलब प्लस, योग के बराबर होता है। यहाँ पर रहेगा Cl। ठीक, इसको और क्लियर से लिख दे रहे हैं हम लोग। लेमडा एम इन्फिनाइट NaCl है। ठीक, यहाँ बोल रहा है ना धनायनों और ऋणायनों की योग के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो Na प्लस का हो गया, लेमडा एम इन्फिनाइट Cl माइनस का हो गया। ठीक, यही हम लोग का मेन फार्मूला है। फार्मूला बोल सकते हैं, नियम बोल सकते हैं। ठीक, इसी पे न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछता भी है न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल उठते हैं क्वेश्चन, 1-2 नंबर में उठता है ये क्वेश्चन। ठीक, ये भी आपको 5 नंबर में आता है। तो ये हम लोग का फार्मूला आ गया। आगे हम लोग का है इसका अनुप्रयोग करना है ना, तो यहाँ पर अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग, ठीक, कोलाउस के नियम का अनुप्रयोग। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करने पे इसमें 2 प्रकार का होता है। एक नहीं कि यहाँ प्रबल और दुर्बल वाला होता है, पर ये थोड़ा सा इसको ला दिया वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। ठीक, दिया है किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक, ये है इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं। वियोजन कोटि बराबर हो जाएगा वियोजन की कोटि बराबर, इसी में क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा आपका। दिया है वियोजन कोटि बराबर किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता। ठीक, जैसे ये इसके बाद ये बट्टे में हो जाएगा, पूरा ये बट्टे में चलेगा अपान ये बटा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला है। ठीक, ये हम लोग का कोलाउस का नियम था, ये भी हम लोग का खत्म हो गया। अगर इसको पूरा आप जैसे बताया हूँ टोटली उसे लिखते रहते हैं, 5 से 3 नंबर में आता है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। अब लास्ट यही हम लोग का है विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का नियम। क्या है? फैराडे का नियम लिखना है। ठीक, फैराडे का नियम। ये फैराडे का नियम 2 प्रकार का होता है, मतलब 2 नियम होते हैं इसके। प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है। ठीक, तो हम लोग पहले प्रथम नियम देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे दिया इस नियम के अनुसार, ठीक, वह फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W, ठीक, उसमें प्रवाहित आवेश मतलब I की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये हम लोग का एक विकल्प ले लें, उसमें सोल्यूशन कोई भी ले सकते हैं। ठीक, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक, इस पे मान लीजिए माइनस इलेक्ट्रोड पे होता है, ये प्लस होता है। ठीक, ये माइनस ये प्लस ले लेते हैं। ठीक, यहाँ बोला है ना पदार्थ की मात्रा मतलब W, यहाँ पर W कैपिटल ले सकते हैं या स्मॉल ले सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। क्या बोला है? अनुक्रमानुपाती
किसमें प्रवाहित आवेश मतलब Q, ठीक, ये बोला है तो आप लोग जानते हैं Q बराबर मतलब Q बराबर होता है I इंटू टी। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं W इक्वल हो जाएगा, सॉरी W समानुपाती हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ समानुपाती को चिन्ह को हटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समानुपाती की जगह पे हम लोग Z लिख लेते हैं, Z नियतांक है, ठीक, I इंटू टी हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग का सीधा सीधा बन जा रहा है नियम, ये फार्मूला है, ठीक। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं Z हम लोग का रासायनिक तुल्यांक है, ठीक। I हम लोग का है धारा और T हम लोग का है समय, ठीक। ये प्रथम नियम था। अब द्वितीय नियम पे हम चलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि प्रथम नियम बहुत इजी था, आपको आ गया होगा। आगे हमका द्वितीय नियम है, ठीक। द्वितीय नियम फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम है, ठीक। यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न विद्युत अपघटनियों में प्रवाहित की जाती है, पढ़ते हैं, यदि समान विद्युत धारा I का मान ना समान समय के लिए T भिन्न विद्युत अपघटन में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ये और भी इजी है हम लोग का है। मान लीजिए क्या बोला है, यदि समान विद्युत धारा इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं I, समान T, समान समय पे और समान विद्युत धारा प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों में, ठीक। यहाँ पे एक कनेक्शन हो गया है, इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। इसमें मान लीजिए जलीय विलयन में है जिंक SO4, इसमें है NaCl ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, ठीक। दिख नहीं रहा, सॉरी, ले लिए ना। अब इसका मतलब इसको आगे करेंगे तो हम लोग तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग W, ठीक, पदार्थों की मात्रा बोला था W1 अनुक्रमानुपाती, ये हम लोग का है इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ ना, इलेक्ट्रोड E, ठीक। ये ले लेंगे, आगे ले लेंगे हम लोग W2 अनुक्रमानुपाती E2, ठीक। इसको आगे हम लोग देखेंगे तो W1 अपान W2 हो जाएगा, इक्वल में E1 अपान E2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का है आ गया सीधा फार्मूला। इसके न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर बताते हैं W क्या है, W1 क्या है, ठीक। यहाँ पर W1 मतलब W2 पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्राएं हैं E1 E2 तुल्यांकी भार है, ठीक। ये हम लोग का था विद्युत अपघटन की संबंधित फैराडे का नियम था, प्रथम नियम द्वितीय नियम, ये द्वितीय नियम है, आगे प्रथम नियम है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो 3 नियम बताए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।